नमस्कार, सुप्रभात, आदाब। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, आइए डालते हैं नजर। भदोही जिले के तीनों विधानसभा के विधायकों का कार्यकाल आज से मात्र 100 दिन बाकी रह गया है। इसी 100 दिन में चुनाव होना है, यानी आज से काउंटडाउन मीटर शुरू हो गया है। भदोही वासी अपने अपने विधानसभा के लिए विधायक चुनेंगे। अब इन्हीं 100 दिनों में भदोही की जनता को अपना मूड बनाना है कि वह अब तीनों विधानसभा पर किसको चाहती है। ऐसे में अब इन तीनों विधायकों में कौन पास होगा और कौन फेल, इसका पत्ता 100 दिन के बाद खुल जाएगा। इन्हीं 100 दिनों में राजनीतिक पार्टियों को अपना प्रत्याशी भी घोषित करना है, जहां चुनाव आयोग को आचार संहिता लगाने के साथ ही साथ चुनावी प्रक्रिया को निपटा देना है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर की सीट पर बाहुबली विजय मिश्रा का कब्जा है, जबकि औराई से दीनानाथ भास्कर व भदोही से रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भाजपा से विधायक हैं। अब देखना यह होगा कि 100 दिन बाद कौन होगा भदोही, ज्ञानपुर, औराई का विधायक। औराई कोतवाली इलाके के अमीर पट्टी की रहने वाली सालू मिश्रा नामक गायक महिला कलाकार को हीरोइन बनाने व फिल्म में काम दिलाने के बहाने मुंबई ले जाकर उससे स्टेज पर गंदा डांस कराया गया और ब्लैकमेल करने के लिए उसके गंदे डांस का वीडियो वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद सालू मिश्रा नामक महिला गायक कलाकार अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस संबंध में सालू मिश्रा ने बताया कि कछवा डोमैला की रहने वाली उसकी सगी बुआ उसे फिल्म में काम दिलाने के नाम पर मुंबई के एक व्यक्ति को सौंप दी। उस व्यक्ति ने मुंबई के नाला सुपारा जीवन नगर में उससे गंदा डांस कराया और बराबर गंदा डांस कराने के लिए उसका वीडियो वायरल कर दिया। सालू मिश्रा ने बताया कि वह एक गायक कलाकार है तथा स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करती है, लेकिन उसे झांसा देकर हीरोइन बनाने व फिल्म में काम दिलाने का बहाना बनाकर उससे गंदा डांस कराया गया, जहां पीड़ित महिला एक वीडियो वायरल कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। भदोही कोतवाली इलाके के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत नेशनल तिराहे पर मौजूद एक मिष्ठान भंडार पर कुछ मनभड़ों ने उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ की है। विरोध करने पर मिष्ठान भंडार के कर्मचारियों को मारा पीटा गया है और सामानों को तहस नहस कर दिया गया है। पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। इस संबंध में रसपुरा निवासी विजय कुमार गुप्ता ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग दुकान पर पहुंचे, तोड़फोड़ करने के साथ ही कर्मचारियों की पिटाई करने लगे। बताया कि एक व्यक्ति मिठाई ले गया था और कुछ देर बाद पहुंचा, गाली गलौज करते हुए मिठाई वापस करने की बात करने लगा। मिष्ठान भंडार संचालक मिठाई वापस कर ही रहे थे कि तभी उसने फोन कर लगभग 1 दर्जन लोगों को बुला लिया और जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर मारपीट की है। विजय कुमार गुप्ता ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी है। बताया कि मारपीट करने वाले रामरायपुर के हैं। रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने व वाराणसी की एक युवती से मुंह काला करने के आरोप में आगरा जेल में निरुद्ध ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने एक बार फिर जेल में अनशन की चेतावनी दी है। अनशन के चेतावनी का पत्र केंद्रीय कारागार आगरा से डीएम दरबार भदोही पहुंच गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने 1 नवंबर से जेल में अनशन की चेतावनी दी थी। अब एक बार फिर विधायक 1 दिसंबर से आगरा जेल में अनशन की चेतावनी दी है। विधायक का आरोप है कि विधायक नीति के 3 करोड़ से अधिक रुपए के विकास कार्यों में भदोही जिले के अधिकारियों ने बाधा डालने का काम किया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गिराई के समीप सड़क हादसे में घायल अधेड़ व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दूसरे दिन भी अधेड़ की पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि गुरुवार को गिराई के समीप अधेड़ सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। अभी तक अधेड़ की पहचान नहीं हो पाई है। भदोही नगर पालिका परिषद के मोहल्ला छेड़ीवीर रोशन तारा में सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है। मोहल्ले की इंटरलॉकिंग सड़कें तालाब के रूप में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर गंदा पानी बहने से मोहल्ले वासियों का जीना दुश्वार हो गया है। शुक्रवार को मोहल्ले के आरिफ, सिराज, जावेद, शौकत सहित दर्जनों लोगों ने गंदे पानी से आक्रोशित होकर मोहल्ले में ही प्रदर्शन किया है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि नालियां पूरी तरह बैठ गई हैं।
साफ सफाई व्यवस्था बदहाल होने के चलते गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। कई बार इस समस्या को लेकर नगर पालिका परिषद भदोही से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। शुक्रवार को छेड़ीवीर रोशन तारा के आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन किया है। ज्ञानपुर जिला अस्पताल से साइकिल चोरी करते हुए कुछ लोगों ने एक युवक को रंगे हाथ पकड़ा था, जिसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक असनाव के मरचवार का बताया गया है। साइकिल चोरी के आरोपी को लेकर पुलिस हलकान है। पकड़ा गया युवक साइकिल बरामदगी को लेकर पुलिस को अब तक दर्जनों स्थानों पर घुमा चुका है, लेकिन अभी तक एक भी साइकिल बरामद नहीं हुई है। आरोपी कई घंटों से ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को उलझाए हुए है। शुक्रवार को भिखारी रामपुर निवासी स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार पाल के घर एक बार फिर सपा का एक दल शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचा था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल के साथ सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव, जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, काशीनाथ पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी, प्रदीप यादव आदि सपाइयों ने पहुंचकर स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार पाल के परिजनों से मुलाकात की। शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कार्तिक पूर्णिमा पर शुक्रवार को भदोही जिले के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर गंगा घाटों पर मेले जैसा नजारा देखा गया। सुबह से ही गंगा घाटों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में गंगा में डुबकी लगाई तथा दान पुण्य भी किया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर सभी देवता धरती पर आ जाते हैं। वर्ष भर में 13 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, उसमें से कार्तिक पूर्णिमा बेहद महत्वपूर्ण होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर भदोही जिले के गंगा घाटों पर भारी भीड़ देखी गई, जिसमें रामपुर गंगा घाट पर सबसे अधिक भीड़ मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंगा में बैरिकेडिंग की गई थी तथा जगह जगह पुलिस भी तैनात रही। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर रामपुर, चतुर्मुखी, डेरवा, बरजी, जहांगीराबाद, बिरासपुर, महर्षि वाल्मीकि, बिहरोजपुर, गुलौरी, सिमरात, सीतामढ़ी, भोगांव सहित अन्य गंगा घाटों पर करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया है। दीघ ब्लॉक के घनश्यामपुर इलाके का बिहरोजपुर मार्ग पूरी तरह बदहाल व जर्जर हो गया है। मार्ग बदहाल होने से राह चलना भी ग्रामीणों के लिए दुश्वार हो गया है। यह मार्ग बिहसपुर, प्रयागदासपुर, बिहरोजपुर, सिमरात को जोड़ता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह मार्ग पूरी तरह बदहाल व जर्जर है। जल निकासी के लिए पुलिया तो सड़क के अंदर बिछाई गई है, लेकिन पुलिया के जगह जगह जाम होने के कारण पानी सड़कों पर बहता रहता है। इस बदहाल मार्ग पर आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इलाके के दीपक तिवारी, शिवशंकर बिंद, अजय कुमार, जयराम बिंद आदि ने बताया कि बदहाल मार्ग को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति में बरती जा रही लापरवाही को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल गुप्ता ने 52 शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य व प्राचार्यों को नोटिस जारी की है। शीघ्र डाटा न उपलब्ध कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कक्षा 9, 11 व 12 से संबंधित अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्राओं का आवेदन पत्र लंबित पड़ा है, जिसके चलते छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हैं। बार बार हिदायत के बाद भी आवेदन भेजने में शिक्षण संस्थानों द्वारा लापरवाही बरती गई। इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी की है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत मोड़ सुरियावा मार्ग पर घायल अवस्था में एक राहगीर मिला है, जहां मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया। बताया जाता है कि मोड़ हरिपट्टी निवासी 34 वर्षीय वरुण घायल हालत में सड़क पर पड़ा था। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोगों की सूचना पर परिजनों संग पहुंची एम्बुलेंस ने उसे उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। वरुण कैसे घायल हुआ, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। देव दीपावली के अवसर पर भदोही जिले के मंदिर, देवालय, घाट, ताल, सरोवरों शुक्रवार को मानो असंख्य तारे आसमान से उतरकर जमीन पर आ गए हों। गंगा घाट और सरोवर हजारों दीयों से जगमग हुए। लहरों के साथ बलखाती दीपों की लड़ियों से गंगा तट दमक उठे।
रामपुर गंगा घाट के साथ ही सीतामढ़ी के घाट और ज्ञानपुर नगर स्थित ऐतिहासिक ज्ञान सरोवर की सीढ़ियां भी दियों से रोशन की गई। ज्ञानपुर में ज्ञान सरोवर की सीढ़ियों पर विकास मंच व्यापार मंडल की तरफ से दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ पर 1,01,101 दीपों को जलाया गया। इस दीपदान कार्यक्रम में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता, ब्रह्मजीत शुक्ला, राजू रावत, संजय पाठक मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज नगर के बाबा बड़े शिव मंदिर पर महाआरती पूजा की गई। ढोल नगाड़ा व मजीरा के धुन से समूचा इलाका भक्तिमय हो उठा। शुक्रवार को भदोही जिले के गंगा घाटों पर पहुंचकर भगत सिंह कैरियर पॉइंट संस्था ने जरूरतमंदों व गरीबों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भोगांव घाट पर लगने वाले मेले में संस्था के संस्थापक सत्यम राय अपने साथियों के साथ पहुंचकर 300 लोगों के बीच ऊनी कपड़ों का वितरण किया है। कपड़ा पाकर गरीब बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। इस संबंध में संस्था के लोगों ने कहा कि आगे भी जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़ा व कंबल का वितरण किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव व रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर शुक्रवार को भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर भारत माता पूजन उत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। भदोही शहर के मुल्ला चौराहे पर भारत माता पूजा समिति के बैनर तले शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर चेयरमैन अशोक जायसवाल, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, सभासद गिरधारी जायसवाल आदि मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर में जय बाबा बर्फानी ग्रुप द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी तरह गोपीगंज के पंडित गुलाबधर मिश्र इंटरमीडिएट कॉलेज के खेल ग्राउंड में भारत माता पूजन उत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। इसी तरह कोइरौना के इंटर कॉलेज में संघ द्वारा भारत माता पूजन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भदोही के नई बाजार में भी राष्ट्रीय संघ सेवक द्वारा आजादी के 75वें वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भदोही जिले की खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने आसपास की खबरों को हमें जरूर बताएं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।